तो स्वागत है फिर आप सभी का अपने चैनल शुभम माइंड में। दोस्तों बात करेंगे उत्तराखंड पुलिस भर्ती के बारे में, जिसको लेकर काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स हैं। कभी अखबार में आ जाता है कि मार्च में भर्ती होगी, कभी कहते हैं कि अप्रैल में, और कभी कहते हैं कि मई में होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा आज क्लियर करने की मैं आपकी कोशिश करूँगा कि कब हो सकती है भर्ती, आखिर जो मैंने अपने आंकड़े तैयार करे हैं, और इसमें क्वालिफिकेशन क्या होगी, और इसमें जो आपकी एज मांगी गई है वो क्या होगी, और कितने पद होंगे। ये सभी कन्फ्यूजन्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले अगर आप पहले चैनल में मेरे पास सबसे पहले आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जितने भी अपडेट्स होगी उत्तराखंड में भर्ती को लेकर, चाहे एग्ज़ाम हो, चाहे उसकी वरीयता हो, चाहे उसकी क्वालिफिकेशन हो, या जितने भी अन्य टॉपिक्स होते हैं उन सभी पर सबसे पहले मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है, चलिए तो बात करेंगे उत्तराखंड में पुलिस भर्ती को लेकर, और आंकड़ों के बेसिस पे बात करेंगे। चलिए, तो अगर अभी तक बात बताऊं, उत्तराखंड में पुलिस भर्ती का जो अध्याचन था वो आयोग के पास अभी तक नहीं पहुंच पाया। ठीक है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अभी अध्याचन तैयार किया जा रहा है पुलिस विभाग की ओर से। ठीक है, तो ध्यान दें, अगर अध्याचन अभी तैयार ही हो रहा है तो आप मान के चलना कि 20 मार्च से लेके 20 अप्रैल, 20 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक, यानी कि इस पूरे एक माह में अध्याचन तैयार होकर आयोग के पास चला जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, 20 मार्च से लेके 20 अप्रैल, थोड़ा सा ध्यान दें। देखिए, जो मैं डेट बता रहा हूँ अपने आंकड़ों के बेसिस बता रहा हूँ। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि मुझे भविष्यवाणी हुई कि 20 तारीख को हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने अपने आंकड़े तैयार करे, जो मुझे लगा कि इतना समय लग सकता है। देखो आपको मैं बताऊँ, पद की अगर मैं संख्या बताऊँ तो 167 पद होंगे आपके एसआई के। ठीक है, एसआई के, और लगभग 2000 पद होंगे आपके कांस्टेबल के। ठीक है, तो इतना बड़ा अध्याचन तैयार करना, और आप सभी जानते हैं कि भी हाल ही में आपका पुलिस पदोन्नति के लिए भी वैकेंसीज निकली, मतलब वैकेंसीज की बात करूँगा, उनके लिए परीक्षा हुई थी। तो अभी थोड़ा पुलिस विभाग उस तरह भी बिजी है, और सबसे बड़ी मैं बात बताऊँ तो पुलिस विभाग आपका कुंभ भर्ती में भी बहुत ज़्यादा बिजी है। तो उस चीज़ को लेकर मैंने आपको पूरा एक महीना अपने अकॉर्डिंग बताया कि 20 मार्च से लेके 20 मई तक, सॉरी 20 अप्रैल तक मेरे अकॉर्डिंग अध्याचन तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, देखो थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। 20 अगर अप्रैल में अगर अध्याचन तैयार हो जाता है तो मैं मान के चलना कि 1 मई तक अध्याचन आयोग के पास पहुंच जाएगा, यानी कि यूकेएसएससी। जैसा आप सब सभी जानते हैं कि यूकेएसएससी इस बार क्या कराएगा, परीक्षा फिजिकल विजिकल सब कौन कराएगा, यूकेएसएससी कराएगा। ये आप ध्यान रखें। ठीक है, तो 1 मई के आसपास पहुंच जाएगा। और अगर रही बात वैकेंसी ओपन होने की, या कह सकते हैं कि आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की, तो आप मान के चलना आप 10 मई तक मेरे अकॉर्डिंग इसकी आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी यूकेएसएससी के द्वारा। ठीक है, तो 4-5 डेट मैंने आपको बताई, 20 मार्च से 20 अप्रैल, इसमें अध्याचन तैयार कर लेगा आयोग, जहाँ तक मुझे उम्मीद, सॉरी विभाग। ठीक है, और उसके बाद 20 अप्रैल से 1 मई के आसपास आयोग के पास पहुंच जाएगा अध्याचन, और 10 मई तक आपकी वैकेंसी डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, चलिए थोड़ा क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है। देखिए, क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो ऐसा है कि मैं बात करूं तो सिंपल है, ग्रेजुएशन। ठीक है, और कांस्टेबल की मैं अगर बात करूं तो 10th + 12th। ठीक है, इस बार 12th होगी, पिछली बार 10th पे निकली थी। ठीक है, तो 12th कांस्टेबल मिनिमम मांगी जाएगी, क्योंकि ग्रुप सी की है तो 12th ओबियसली मांग सकते हैं। ठीक है, तो 12th और ग्रेजुएशन ये इसकी क्वालिफिकेशन होगी। एज की मैं अगर बात करूँ 170 या 167, ये इसमें एज क्वालिफिकेशन है। ठीक है, 170 आपका जनरल एसआई के लिए, 167 आपका, सॉरी 165 आपका पुलिस के लिए। ठीक है, ये इसकी कुछ एज क्वालिफिकेशन होगी। अब सबसे बड़ी बात इसकी एज। देखिए, मैं अगर एज की बात करूं तो जिस प्रकार कह रहे हैं कि 22 से बढ़ाकर 30 कर दो या 40 कर दो, तो मुझे नहीं लगता इतनी होगी। लेकिन हमारा उद्देश्य रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा छूट दिलवाना, क्योंकि 7 साल हो गए भर्ती को। ठीक है, हमारा उद्देश्य है कि 2 से लेके 5 साल तक छूट प्राप्त हो जाए। बाकी देखो, अगर कोई कह रहा है कि मैं 30 करा दूंगा, 45 करा दूंगा, या हम 30 हो जाए 45 हो जाए, तो देखो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। 22 में और 22 साल एज में और 30 साल एज में अगर बात करो तो 8 साल का अंतर है, और 8 साल बहुत बैठते हैं। इतना तो खैर नहीं बढ़ सकते, लेकिन ये कि 1-2 साल, 2-3 साल एज में आपको छूट दी जा सकती है। ठीक है, चलिए, तो यही कुछ कन्फ्यूजन्स होंगे आपके। आई होप मैंने आपके कुछ कन्फ्यूजन्स को इधर उधर करने की कोशिश की। देखिए, जितने भी आपको जानकारी प्रोवाइड कराई गई है, कोई सूत्र नहीं है,
और ना कोई भविष्यवाणी है, सिर्फ थोड़ा सा अपने आंकड़े हैं और अपने आंकड़ों के बेसिस मैंने ये चीज़ आपको बताई है, ठीक है। उसी साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए पुलिस भर्ती मार्च में हो, अप्रैल में हो, मई में हो, जून में हो, कभी भी हो, ठीक है। आपका उद्देश्य है अपना फिजिकल ओके रखना, ठीक है, अपना फिजिकल आपको ओके रखना, साथ में आपका अपना रिटर्न भी ओके रखना, ठीक है। तो ध्यान रखें फिजिकल और रिटर्न दोनों ओके रखना आपकी वरीयता है। उसके साथ साथ एक कन्फ्यूजन आपका और है, मैं वो भी क्लियर कर दूं। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि पहले फिजिकल होगा या पहले रिटर्न होगा। देखिए मैं अगर बात करूँ पहले फिजिकल और रिटर्न की, तो बड़ी परीक्षा है, बड़ी परीक्षा होगी तो मेरे अकॉर्डिंग पहले रिटर्न होगा, मेरे अकॉर्डिंग पहले रिटर्न होगा। और अगर रिटर्न पहले होता है तो नंबर आपके नहीं जुड़ेंगे मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, नंबर आपके बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे अगर पहले रिटर्न होता है। अगर बाई चांस नंबर 1% जुड़ते हैं तो पहले इसका आपका फिजिकल होगा, ये आपको ध्यान देना है। पहले फिजिकल अगर नंबर जुड़ते हो, वैसे नंबर जुड़ने के चांस मुश्किल से 1% है, ध्यान रखें नंबर 1% चांस है, और 99% चांस नंबर ना जुड़ने के, ठीक है। नंबर अगर नहीं जुड़ते हैं तो रिटर्न पहले होगा, और नंबर अगर जुड़े तो फिजिकल पहले होगा, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, जितनी भी बातें बताई गई अपने आंकड़ों की बेसिस बताई गई, और मेरा सभी बच्चों से यही निवेदन रहेगा कि अपना फिजिकल और रिटर्न की तैयारी रखें। पुलिस विभाग, या मैं बात कहूँ हमारे पुलिस महानिर्देशक अशोक कुमार जी, उनका लगातार संपर्क है आपका बच्चों से, और वे आपका अपने पेज के माध्यम से भी, और लगातार जब भी कहीं भी जाते हैं तो इस बारे में ज़रूर बताते हैं कि पुलिस भर्ती आपकी आएगी, निश्चिंत रहे, अपना तैयारी में रहे, सबसे बड़ी बात, ठीक है। अगर आप सोचोगे कि भर्ती जब आएगी जब भी तैयारी करनी शुरू करोगे तो आप सबसे बड़ी गलती करते हो। देखो ये गलती आपने सभी बच्चे दोहराते हैं कि आज वैकेंसी आई और आज ही तैयारी करनी शुरू करेंगे। अरे यार थोड़ा 2-4 दिन पहले तैयारी कर लो, क्या दिक्कत है। आपको बता दिया गया है कि 10 मई के आसपास स्टार्ट हो जाएगा आपका भर्ती प्रक्रिया। आई मीन क्या भर्ती प्रक्रिया, मतलब ये कि आपका आवेदन शुरू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे शुरू? आवेदन 10 मई के आसपास तक, या कह सकते हैं कि 1 से 10 मई के आसपास तक आवेदन हो सकते हैं अकॉर्डिंग मेरे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपको जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए और पढ़ते रहिए।